माँ कहती हैं कि ये जो मेरी इंद्रियां है ना मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं, करूं तो करूं क्या। रसना कहती है सुंदर भोजन पाओ, कान कहते हैं सुंदर गीत सुनो, नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य देखो, वाणी कहती है कि मुख से कुछ भी बोलो महाराज, किसी को चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, किसी की पीड़ा मत सोचो, कुछ भी बोलते रहो उठपटांग, यही कहती है ना वाणी। वाणी क्या है? बोले वाणी ही सबसे बड़ी समस्या का जड़ है महाराज। ये वाणी जब खुलती है ना, ये वाणी भी एक दुकान है और खुलती है तब पता चलता है, मौन इसका ताला है, और जब मौन खुलता है तो पता चले कि ये वाणी का दुकान कोयले का है कि हीरे का है महाराज। इसलिए ये हर इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है? शरीर का, आत्मा का, मन का, बुद्धि का, किसका बंधन होता है? कपिल भगवान कहते हैं कि मैया प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है। आपने क्या कहा कि ये इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं, तो इन इंद्रियों को तो वश में करना ही चाहिए। इनको वश में करने का एक ही उपाय है संयम। यदि संयम से ये वश में ना हो, आप संयम नहीं कर पा रहे हैं, संयम से ये वश में ना हो, तो इंद्रियों का मुख ईश्वर की ओर मोड़ दीजिए। अर्थात अगर वाणी कहती है कि सुंदर शब्द बोलिए तो भगवान का नाम बोल लीजिए, नेत्र कहें सुंदर दृश्य देखिए तो भगवान को देख लीजिए, कान कहे कि सुंदर गीत सुनिए तो भजन सुन लीजिए। हर इंद्रिय का मुख भगवान से जोड़ दीजिए। दूसरा प्रश्न कि बंधन किसका होता है, तो आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, इसलिए आत्मा की मुक्ति का सोचना भी नहीं चाहिए। बंधन होता है शरीर का, बंधन होता है मन का। इसलिए माँ मन को विषयों से अनासक्त बनाओ, और इसको अनासक्त बनाने का पहला तरीका है सत्संग करिए, सत्पुरुषों का संग करिए, और अगर इससे भी नहीं होता तो अष्टांग योग का प्रयोग करिए। लेकिन कौन कर पाएगा महाराज? कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़े संत महापुरुष अब कलयुग में नहीं कर सकते। इसलिए सरल उपाय यही है कि संतों का संग करिए, मुस्कुराते प्रभु के सुंदर स्वरूप का दर्शन करिए। लेकिन जीव की बड़ी विचित्र स्थिति है, खाया पिया सोया जागा और इसी में जीवन को बर्बाद कर दिया। जीवन का चक्र ऐसे ही चलता रहा, हर क्षण पाप करने में लिप्त रहा, और अंत गति कैसी हुई कि 84 के चक्कर को भोगा। उसके बाद भगवान की दृष्टि पड़ी तो कहीं न कहीं भगवान ने इस पर कृपा की, फिर से मनुष्य बना, मात्र गर्भ में आया, छोटा सा है 1 दिन का, और धीरे धीरे ये मात्र गर्भ में बढ़ने लगा। 1 महीने का हुआ जब मात्र गर्भ में, तो उसके सिर का निर्माण हुआ। 3 महीने होते होते पूरे शरीर का निर्माण हो गया, उसमें प्राण आ गए। 7 महीने का हुआ महाराज, तो इसे जन्म जन्मांतर के पाप याद आने लगे। अब भगवान को पुकारने लगा गर्भ में कि भगवान मुझे बचाओ, इस नरक से निकालो। भगवान भी आनंद लेते हैं कि तूने भी तो संसार में जाकर के आनंद लिया था, हम भी थोड़ा आनंद ले लें। तो भगवान भी आनंद लेते हैं। अब क्या करें महाराज? लेकिन भगवान को दया आई और भगवान ने इस पर कृपा की। मैया कहती हैं इतने में ही कि अच्छा है ना, गर्भ में कोई कष्ट नहीं होगा, ना सुख है ना दुख है, ना हर्ष है ना शोक है, ना मोह ना माया। बोले महाराज गर्भ में जो कष्ट होता है वो संसार में और कहीं नहीं होगा। एक छोटा सा जीव है, बोल नहीं सकता, पुकार नहीं सकता, कोई कष्ट है कोई पीड़ा है कह नहीं सकता है। कौन सुनने वाला? सिर्फ परमात्मा सुनने वाला। लेकिन भगवान भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमने भी तो लिया है ना संसार में आनंद, तो ईश्वर भी लेगा ना। भगवान को दया आई, 9वां महीना आरंभ हुआ, और 9वां महीना जैसे विश्राम हुआ, 10वां महीना आरंभ हुआ, प्रसव की पायु का वेग आया, और वो बालक संसार में आ गया, जीव संसार में आ गया। अब संसार में आया तो क्या स्थिति हुई? मैया ने कहा कि अच्छा हुआ संसार में आ गया, अब न कोई सुख है न कोई दुख है।